आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण धीमान जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका भूषण जी। इसके साथ ही हेमंत गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका हेमंत जी। साथ ही थोड़ी देर में विजय दुबे जी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विजय जी का भी यहाँ पर स्वागत होगा। सबसे पहले भूषण जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में जो संकेत लगातार अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे थे या जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आती है? क्या युद्ध की रणनीति के हिसाब से एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर होने वाला है? बिल्कुल आलोक जी, होने वाला है, इसमें शक नहीं है। मैं एक और चीज देख रहा हूं उसमें, पाकिस्तान की भी एक स्टेटमेंट आई है कि युद्ध के इवेंचुअलिटी में हम सऊदी के साथ रहेंगे। सऊदी मतलब अमेरिका के हवाले से काम करेंगे। तो ये इसके और ईरान की भी स्टेटमेंट आई है कि हम जो उनके डिमोना है इजराइल का, उस पर अटैक करेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ये अमेरिका यूज कर सकता है आज रात को। वो फुल फ्लेज न्यूक्लियर वेपन नहीं है जो हिरोशिमा नागासाकी वाला था। कि हिरोशिमा नागासाकी तो बहुत छोटे पावर का था, और बहुत बड़े एरिया को कवर करने वाला वो है। वो होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो स्मॉल एरिया में काम करता है। तो ये कुछ ऐसा काम जरूर कर सकते हैं मेरी समझ में। और उसमें एक और चीज है, ये जो कह रहे हैं कि ब्रिजेस डे, पावर प्लांट डे, तो इनको पता है, पक्का पता है ट्रम्प को, अमेरिका को, इजराइल को, कि जब ईरान के डिफेंस ब्रिजेस और इनके पावर प्लांट हिट होंगे तो प्रतिवार के हिसाब से ईरान क्या करेगा, यही पावर प्लांट और इवन डिसम्यूनेशन प्लांट सऊदी, दुबई, पश्चिमी गल्फ की दूसरी कंट्रीज जो हैं, जो अमेरिका की हवाले से लड़ रही हैं या लड़ने नहीं है, उनके फैसिलिटी दी हुई अमेरिका को, उस खेमे में है, तो उनको भी ये तबाह करेंगे। जब उनको ये ईरान तबाह करेगा तो बिजली का और पानी का संकट इन देशों में हो जाएगा, तो त्राहिमाम हो जाएगा पूरे गल्फ में, और ये वार का युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। मुझे तो इसमें ये चीज नजर आ रही है कि वो ट्रम्प साहब का इरादा ये है कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट में भी युद्ध फैल जाता है तो शायद अमेरिका के लिए अच्छा ही है। क्यों अमेरिका ये चाह रहा है, जैसे रूबियो ने कहा 4-5 दिन पहले कि हम शिया मुसलमान के बरखिलाफ नहीं है, हम पूरे मुस्लिम खित्ते के बरखिलाफ है। तो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए ईरान को इजराइल और अमेरिका तबाही कर रहा है, और ईरान के हवाले से मिडिल ईस्ट तबाह होगा। तो होता है तो होने दो, ताकि अमेरिका के लिए एक वर्चस्व बने कि पूरा मिडिल ईस्ट हमने डोमिनेट कर लिया है और हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे गाजा में हमने मरीना बनाने का प्लान किया, तो मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर हमारे दोबारा वर्चस्व छा जाएगा। पर अभी देखिए कुछ घंटों में, सुबह 5:30 बजे तक है ये उनकी वार्निंग, तो क्या शुरू होता है उस टाइम। बिल्कुल, जिस तरह से हेमंत जी, अमेरिका की तरफ से अभी भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आज रात को ईरान की सभ्यता को खत्म कर देंगे, सब कुछ एक तरह से नष्ट होने वाला है। क्या वास्तव में इन धमकियों में आपको किसी भी तरह से सत्ता नजर आती है, या एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जानबूझकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए, तो हो सकता है ईरान जो उनकी 15 सूत्री मांगे हों उन पर हस्ताक्षर कर दे, या उन पे राउंड टेबल पर बैठकर बात करने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, देखिए, अमेरिका इस भुलावे में ना रहे कि वो मान जाएगा, क्योंकि इस तरीके से वो अमेरिका खाड़ी देश पर आज भी हमला किया है, और जैसे उनके ब्रिज उन्होंने ढाए हैं, इसराइल ने कई उनके ब्रिज को नष्ट कर दिया है। तो ईरान भी अपने पावर प्लांट्स पर ह्यूमन चेन बना लिया, उन्होंने मानव श्रृंखला बना दिया। अब अगर अमेरिका उस पर बॉम्बिंग करता है तो पूरी दुनिया के मानवता के खिलाफ जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ट्रंप रुकेंगे? ट्रंप ने कल सुबह 5 बजे इंडिया टाइम देके तो 5:30 बजे सुबह तक ये टाइम दिया है उन्होंने ईरान को, और अपने हिसाब से, अपने यहाँ के हिसाब से 8 बजे रात शाम तक उन्होंने टाइम दिया कि अगर ईरान हमारी
शर्तों पर तैयार नहीं होता है तो हम उस पर बम्बिंग करेंगे और उनकी पूरी सभ्यता कौम को खत्म कर देंगे, उन्हें पाषाण में ले जाएंगे। सवाल ये उठता है कि ईरान सब कुछ खो चुका, अब उनकी मजबूरी ये है ईरान की, क्या करे वो? अब वो अमेरिका जाके अटैक तो कर नहीं सकता, तो जहां तक उसकी सामर्थ्य है वो अपने इर्द गिर्द जितने भी उसके अप्रोचिंग कंट्रीज है वहां अटैक कर रहा ताकि अमेरिका माने। लेकिन सवाल है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमको जो शर्त मैंने आपको दिया उस शर्त पर आप आइए, और ईरान कहता है कि नहीं, हम जो शर्त दिए अगर आप उस पर आएंगे तो ठीक है, वरना हम 101 करोड़ 40 लाख लोगों के साथ मरने के लिए तैयार हैं। ऐसी विषम स्थिति में ये अजम्पशन प्रजम्पशन लगाना कि अमेरिका रुकेगा और ईरान लड़ेगा, ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, जो कि पूरी दुनिया की नजर इस कौम पर है। और अगर ऐसा होता है तो शायद इस सदी का सबसे खतरनाक युद्ध होगा, और सबसे ज्यादा मानवता के खिलाफ कार्य करने वाले अगर राष्ट्रपति कहलाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कहलाएंगे। लेकिन वहीं पर ईरान की भी गलती देखिए, किसी समझौते के चलते पूरी पूरी कौम को खत्म कर देना, पूरी सभ्यता पर आंच लगा देना और पूरी मानवता को खतरे पे डाल देना, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से एक हेमंत जी, कहावत है ना, हाँ